महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पर्वतमाला के बीच 4260 फीट की ऊंचाई पर बसा एक रहस्यमयी और प्राचीन स्थल, जहां इतिहास, धर्म और प्रकृति एक साथ मिलते हैं। नमस्तु जनेभ्या, आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक ऐसे अनोखे क्षेत्र पर जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अंजनेरी पर्वत की। नासिक से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित अंजनेरी आज एक प्रसिद्ध ट्रैकिंग स्पॉट भी है और एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ भी है। यही वह स्थान है जहां प्राचीन समय में जैन साधना और संस्कृति का केंद्र विकसित हुआ। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि अंजनेरी में 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जैन धर्म का अत्यंत प्रभाव था। यहाँ पहाड़ों पर बने जैन गुफा मंदिर उस युग की गवाही देते हैं। उन्हीं गुफाओं के दर्शन करने आज हम यहाँ पहुँचे हैं। अंजनेरी की तलहटी से जब हम ऊपर जाएंगे, लगभग 2 किलोमीटर तक गाड़ी आ सकती है। उसके बाद में हमें लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक पैदल चढ़ाई करने के बाद हम पहली गुफा में पहुँचेंगे, जहाँ पर हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करेंगे। खड़े पहाड़ की लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई हमें करनी है, जो कि इस मौसम में बहुत ही कठिन है। शुरुआती लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई लगभग पूर्ण होने वाली है। हम प्रथम गुफा तक पहुंच रहे हैं। जब भी आप यहाँ दर्शन करने आए तो नीचे से यहाँ की चाबी लेकर आएं। 8 बजे अभिषेक के बाद यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से ताला लगा दिया जाता है। ये है इस पर्वत की पहली गुफा। जब इतनी कठिन चढ़ाई करने के बाद अब हम पहुंचे हैं प्रथम गुफा में। यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ की 3 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान है। यहीं पर 2 अरिहंत प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। इस गुफा में अभी कुछ समय पहले मुनि श्री आगम सागर महाराज जी ने पूरी रात्रि यहीं पर ध्यान लगाया था। अब हम दर्शन कर रहे हैं भव्यति भव्य समोच्चरण के मूल नायक चिंतामणि सी पार्श्वनाथ भगवान का समोच्चरण। इस चट्टान के अंदर ये गुफा जैन धर्म का गौरवशाली इतिहास दिखाती है। चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में ऐसे अद्वितीय समोच्चरण के दर्शन करके आज जीवन धन्य हो गया। गुफा में चारों तरफ अनेक यक्ष यक्षिणी भी विराजमान हैं। इस एक ही गुफा के दोनों तरफ अलग अलग दर्शन हैं। दोनों तरफ पार्श्वनाथ भगवान के साथ में 2 अरिहंत प्रतिमाएं विराजमान हैं। इसी गुफा के हम थोड़ा सा साइड में जब देखते हैं तो एक नीचे छोटा सा कुआं है, जिसमें सदैव पानी भरा रहता है। पहली गुफा के दर्शन करने के बाद अब हम ऊपर जा रहे हैं दूसरी गुफा की तरफ, जहां पर हनुमान जी का जन्म बताया गया है। सती अंजना का तपस्या स्थल भी यहाँ पर है, वो भी हम जाके देखेंगे। यहाँ से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई हमें और करनी है। उसके बाद में हमें सती अंजना की गुफा मिलेगी। अब हमें जाना है उस पहाड़ी पर जो मेरे पीछे दिख रही है, उसके हम दर्शन करेंगे। तो आप लोग भी आइए हमारे साथ। हमारे जैन धर्म में सतियों का अलग ही चरित्र बताया गया है, जिसमें से एक है सती अंजना, जो कि पद्म पुराण में उल्लेख है कि जब सती अंजना को हुआ गर्भ उजारा, सास ने कलंक लगा घर से निकाला। तो जब सती अंजना वन भटक रही थी तो उन्होंने इसी वन में अपना कठिन समय व्यतीत किया और भगवान हनुमान को जन्म भी यहीं पर दिया था। तो अब हम उसी गुफा को देखने जा रहे हैं। कहते हैं जब हनुमान जी का जन्म हुआ था तो 8 दिन तक शेर ने उस गुफा का पहरा दिया था। धन्य है वो सती अंजना और भगवान हनुमान। हम लोग लगभग 14,000 फीट ऊपर हैं पहाड़ पर। ये जो सामने गुफा आपको नजर आ रही है, यही वो स्थान है जहाँ पर सती अंजना रहा करती थी। यही जो छोटा दरवाजा दिख रहा है,
ये जन्म स्थान है। गुफा का स्वरूप पूरी तरीके से बदल दिया गया है। यहाँ तक कि अरिहंत प्रतिमा का स्वरूप भी चेंज हो चुका है। नज़ारा आपके सामने है। ये अरहनाथ भगवान की प्रतिमा है। नीचे मीन का चिन्ह भी है। यहाँ पर अन्य 2 प्रतिमाओं का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि आप समझ सकते हैं पूरी तरह से ये गुफा हमारे स्वामित्व में नहीं है। दूर से दर्शन बस कर सकते हैं। यहाँ पर ये पैर के आकार का तालाब है, जिसका किस्सा भगवान हनुमान से जुड़ा हुआ है। अभी हमने दूसरी गुफा के दर्शन किए और उसके बाद हम और कंटिन्यू ऊपर आए। यहाँ से आगे मैं 2 किलोमीटर और तक होकर आई हूँ। उधर किसी भी प्रकार के कोई दर्शन नहीं है, तो मुझे लगता है इससे आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बस थोड़े से जो पहाड़ हैं उनको देखकर हमें वापस लौट जाना चाहिए। अब हम पहाड़ से नीचे आ चुके हैं। यहाँ के दर्शन करते हैं। नीचे एक छोटा सा चैत्यालय पहले बना था, अब यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर बन चुका है। ये है एक चतुर्मुखी विशाल मंदिर, जिसकी अब हम वंदना करते हैं। यहाँ पर तलेटी में विराजमान है शांतिनाथ भगवान की 21 फीट की प्रतिमा। शांतिनाथ भगवान की अनुपम दृष्टि पूरे क्षेत्र पर बनी हुई है, जिससे संपूर्ण क्षेत्र विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। यहाँ पर जो नीचे प्रतिमा विराजमान थी, वो अब यहाँ स्थापित होने वाली हैं। यह मंदिर अब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, बस स्थापना यहाँ पर अभी बाकी है। यहाँ पर ये वेदी है। यहाँ पर 2400 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं। ये है गांव अंजनेरी। किसी समय में यहाँ 108 मंदिर हुआ करते थे। आज यहाँ खंडहरों में बिखरी विरासत व खंडित मूर्तियाँ, नक्काशी किए हुए स्तंभ, यक्ष यक्षिणी सहित मान स्तंभ, हर एक पत्थर जैन धर्म की कहानी कह रहा है। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ शिलालेख भी इस बात की गवाही देता है कि यह जैन धर्म की बड़ी धरोहर और लाखों समाज की बस्ती रही होगी। यहाँ पर हर मंदिर की दीवारों पर अरिहंत भगवान और कुछ गर्भालयों में खंडित मूर्तियाँ अभी भी विराजमान हैं, जिनमें से कुछ मूर्तियों का पूजन अभिषेक तो निस्दिन होता है। पर इन मंदिरों को पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन होने पर ना तो हम इसका जीर्णोद्धार कर सकते हैं और ना ही इन्हें आर्कियोलॉजी इसका ध्यान रख पा रहा है। ये धरोहर सिर्फ जैन धर्म ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की शिल्पकला और उसके इतिहास की महान गौरवगाती धरोहर है, जिसे संभालना और सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर किसी और संप्रदाय के देवता भी विराजमान कर दिए गए हैं, जबकि मूल गर्भगृह में समोशरण सहित भगवान पार्श्वनाथ की अति मनोज्ञ प्रतिमा विराजमान है, जिनका रोज पूजन अभिषेक भी किया जाता है। यहाँ प्रांगण में एक चतुर्थकालीन अतिशयकारी भगवान आदिनाथ की प्रतिमा विराजमान है, जिसके बारे में अतिशय है कि इसे पुरातत्व और समाज व कमेटी द्वारा इसे उठाने की कोशिश की गई, पर यह प्रतिमा वहां से हिला ना सके। इसलिए इनके अभिषेक व दर्शन के लिए श्रद्धालु अलग से यहाँ आते हैं। तो आप सब भी यहाँ दर्शन करने ज़रूर आइए। क्षेत्र पर भोजन की और आवास की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सभी को जय जिनेंद्र।